एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 1 वाले हो या टीआरई 2 वाले हो या सक्षमता पास विद्यार्थी हो, उनको लेकर बहुत बड़ा अपडेट है पटना हाई कोर्ट से। आखिरकार क्या अपडेट आया है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, फिर से कब होगा, क्या क्या सुधार किया जाएगा, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज बड़ा अपडेट आया पटना हाई कोर्ट से, इधर शिक्षा मंत्री जी भी दे दिए सब। अब क्या क्या हुआ सर इसमें? देखिए, दरअसल जो शिक्षक बन चुके हैं ये अभ्यर्थियों के लिए खबर नहीं है, जो ऑलरेडी शिक्षक हैं उनके लिए खबर थी, क्योंकि उनसे मामला जुड़ा हुआ था। सभी तमाम तरह के जो शिक्षक हैं बिहार में, उन लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग एक जब नौकरी में चले जाने के बाद जो एक सबसे बड़ा लोगों के, पहले तो लोग जब नौकरी में नहीं जाते हैं तो देखते हैं कि नौकरी किसी भी तरीके से हो जाए, जहां भी उस टाइम में कहिए पोस्टिंग तो चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही नौकरी में चले जाते हैं तो सभी की नजर पोस्टिंग को लेकर होती है, क्योंकि वहीं से सुविधाएं असुविधाओं का बहुत सारा ख्याल रखा जाता है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जो अभी बहुत सारे फॉर्म भी भराए जा रहे थे, तो सरकार ने जो ये पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी को 7/10 का जो पॉलिसी था 2024 का, उसको इमीडिएटली चैलेंज किया गया था ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में। तो उसमें जो पेटिशनर की तरफ से मृत्युंजय जी थे एडवोकेट, उन्होंने 13 लोग थे शिक्षक, जो उन लोगों ने इसको चैलेंज किया कि ये गलत हो रहा है। तो प्रथम दृष्टया देखिए, अभी स्टे जो मिला है माननीय उच्च न्यायालय से, हालांकि फाइनल आर्गुमेंट नहीं हुआ कि वो त्रुटि है कि क्या है नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का नियम क्या है वो समझिए। जब कभी भी कोई आप रीट फाइल करते हैं तो रीट फाइल करने के बाद जो अपोजिट पार्टी होता है, जिसको आप पार्टी बनाते हैं, तो इसमें बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, बहुत सारे चीजें, उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। तो जैसे आवेदन पड़ा तो उसका जवाब में वो देने के लिए, तो जवाब के लिए उनको वक्त दिया कि आपको जो भी कहना कीजिए। इस बीच में प्रेयर किया गया कि सर इसको अभी तत्काल के लिए रोक लगा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी इसमें अनियमितता है। जिस बात पर बहुत ज्यादा जोर दे के बातें कही गई और कन्विंस किया गया कि देखिए, यहाँ पर जो पॉलिसी का मुख्य बात है, हालांकि उतना बारीकी से लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन जो मुख्य बातें इसमें थी कि महिलाओं के लिए जो प्रावधान था वो पुरुषों के लिए नहीं था। तो इसका ये बेसिक चीज है, समझिए कि महिलाओं के लिए अलग पॉलिसी थी, हालांकि उसके सुविधा अनुसार वो रखा गया था, लेकिन वो जैसे किसी का पति बीमार है, बच्चा असाध्य बीमारी से है, अपने बीमार है, तो नियर बगल वाले पंचायत में देने की व्यवस्था की गई थी। तो अभी एक मुद्दा पर ये क्या कि ये आर्टिकल 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो आइज ऑफ लॉ में यदि ये बात करता है कि कानून के दृष्टिकोण में दोनों समान है सभी व्यक्ति का जी, तो आप महिला और पुरुष के आधार पर महिला को आप अलग जग चॉइस दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं, तो हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका हनन है। एक चीज ये, दूसरा ये ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली जो बनी थी शिक्षकों के संबंध में 2023 में, वो एक विहित प्रक्रिया के अंतर्गत बनी थी वो ट्रांसफर पोस्टिंग का। ये रूल जो बनाया गया था अभी जो 7/10 का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें सुपरसीड कर रहा था, उसको माने वो दबा रहा था। वो पावर नहीं है। वो लॉ यदि कोई ऐसा जो लेजिस्लेचर ने पास किया हो, उसको यदि कोई नियम और उपनियम बनाकर यदि आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अल्ट्रा वायरस उसको कहा गया है। तो वो एक बेसिक चीज था, तो इसी आधार पर इसको रोक लगाया गया। बहरहाल हम चाहेंगे कि ये आप जो कुछ मुख्य पॉइंट है उसको आप भी थोड़ा हाईलाइट कर दे तो ज्यादा अच्छा है। तो देखिए, नई ट्रांसफर पॉलिसी में क्या सब था, बेसिक चीज, पति या पत्नी बच्चों को असाध्य बीमारी होने पर पंचायत के बगल में पोस्टिंग मिलेगी। पति या पत्नी या बच्चे के दिव्यांग होने पर भी बगल के पंचायत में पोस्टिंग मिलेगा। यदि कोई विकलांग बच्चा है तो सबका, पति पत्नी या बच्चे के मानसिक बीमारी रहने पर बगल के पंचायत में पोस्टिंग मिलेगा। ये जो मानसिक बीमारी की बात थी, मेंटल डिजीज, ये एक अपने आप में भेग था। इसके साथ एक स्कूल में अधिकतम 70% महिला शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। हर पंचायत पर ट्रांसफर का अनिवार्य किया जाएगा। चॉइस पोस्टिंग में सबसे पहले नियमित शिक्षक, फिर सक्षमता और टीआरई पास शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, ये जो है ना कि चॉइस पोस्टिंग में सबसे पहले नियमित शिक्षक जो पहले से है, फिर सक्षमता जो पास है वो विशेष शिक्षक, और
टीआरई पास शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये जो एक पॉइंट था ये डिस्क्रिमिनेटरी था। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, आप भेदभाव कर रहे थे। जब शिक्षक सब शिक्षक हैं, सब शिक्षक है, तो ये आर्टिकल 14 का जो है विरोध था, इस पर बहुत ही करारा प्रहार किया गया। शिक्षकों का इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर कमिश्नर ट्रांसफर शिक्षा विभाग करेगी। जिला के अंदर यदि करना होगा तो डीएम और कमिश्नर तबादला करेंगे। ये तमाम तरह के रूल थे। इस तमाम तरह के रूल को चैलेंज किया गया। हालांकि इस पर अभी जो मंत्री महोदय का संबंधित जो उनका जो बयान आया वो एक थोड़ा सा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इस दृष्टिकोण से है कि अभी स्टे हुआ है, फाइनल निरस्त नहीं हुआ है वो तत्काल। हाँ, हालांकि किसी भी ऑर्डर में यदि इंटरिम स्टे मिल जाता है तो इससे ये एक जरूर आप आकलन कर सकते हैं कि प्रमा फेसाई जज साहब जो है कन्विंस हैं कि कुछ न कुछ माने फेवर। हाँ, तो लेकिन इससे तुरंत में अभी यदि उनके बयान को जिस हिसाब से मीडिया में चलाया जा रहा है यदि उसको सत्य माने तो उन्होंने कहा कि अभी स्थगित करेंगे, फिर से नई पॉलिसी बनाएंगे, ये है वो है। दैट मीन्स कि वो भी इस चीज को मान गए कि हमसे त्रुटियां हुई थी। तो ये तमाम तरह का चीज देखिए, बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, आनन फानन में ये परिलक्षित होता है। इसीलिए कोर्ट में जब ये बात आई और मंत्री जी का स्टे ऑर्डर पर इतना जल्दी वो तुरंत एक्शन लेना, तो कहीं ना कहीं वो भी चाह रहे थे कि बस ये स्टे हो जाए, या जैसे लग मानिए कि वो कोर्ट के आदेश का प्रतीक्षा ही कर रहे थे। जब देखने से ही प्रथम दृष्टि आपको लगता है कि अनियमितता है तो ऐसे सिचुएशन में ये सब चीजें होती है। तो ये जो पूरा अभी है शिक्षकों के लिए एक हालांकि कोलाहल का विषय है कि सभी लोग नौकरी में जाने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। वास्तविक बात यह है कि सरकार की एक और जो पॉलिसी देखिए, अभी जो उनका जो बयान, हालांकि ये पहली बार हुआ है कि हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर ही इतने जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस का घोषणा होना, तुरंत में ये लेना, तो लगता है कि मानसिक रूप से पहले ही वो लोग तैयार थे कि इस तरह का संभावना, चूंकि वो न्यायालय का उन लोग को भी फीडबैक देते हैं कि बहुत सारी त्रुटियां होंगी, कहीं ना कहीं जो उनके ऑफिसर्स होते हैं उनको फीडबैक दिए होंगे, तभी तो मंत्री जी पहले से अवेयर थे। खैर जो भी है उनका, लेकिन ये कह देना कि जो सक्षमता का जो 5 अटेम्प्ट है वो देंगे, सारे अटेम्प्ट लेने के बाद ही अब ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रियाएं चलेंगी, वो विभिन्न तरह का चीज जो दिए हैं। अब इससे ये एक मायने हो सकता है कि जो अभी TRE 3 का जो है, अब वो पॉलिसी की वजह से पोस्टिंग देने में लोगों को थोड़ा वक्त लग सकता था, लेकिन अब इमीडिएटली लोगों को पोस्टिंग मिल जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर वाले चीजों पर अभी फिलहाल जो है सो स्टे ऑर्डर लग गया है। तो और जो शिक्षा मंत्री जी का उसके कॉन्टेक्स्ट में बयान आया है तो उसके मायने रहते हैं। लेकिन अभी एक चीज, पूरे प्रकरण को आप देखेंगे तो नो डाउट सरकार का मंसूबा दिखता है कि वो काम करना चाहती है, सुधार करना भी चाहती है, लेकिन सुधार नियम के अधीन रह के करने में जो एक्सरसाइज होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो जाती है। इसीलिए वो करते हैं, लेकिन कोर्ट तक आते आते उनका मामला जो है सो विवादों में आ जाता है और फिर स्टे वगैरह लग जाता है। तो इस पर सरकार को गंभीरता से, लेकिन सरकार के मंसूबे पर अपना है। जैसे अभी शिक्षकों के लिए देखिए, छुट्टी को कम करना शिक्षकों का, उस पर भी एक रीट फाइल हो रहा है कि शिक्षकों का जो छुट्टी जो आप कटौती कर रहे हैं, ये टॉर्चरिंग है। जब आप मान लीजिए आप कुछ ऐसे त्योहार पर स्कूल खोलते हैं जहां पर छात्र, जैसे दीपक और बाती का बहुत अन्योन्याश्रय संबंध है, तो छात्र और शिक्षकों का भी बहुत अन्योन्याश्रय संबंध है। जब छात्र ही नहीं रहेंगे स्कूल में तो टीचर का क्या काम? तो सवाल यह है कि आप ऐसे अवसरों पर भी स्कूल खोल दे रहे हैं और स्कूल में टीचर को आप भेज रहे हैं जिस टाइम में छात्र नहीं होते हैं, तो वो टॉर्चरिंग लगता है और कई बार उनका पीड़ा दिखता है। तो आपको प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को आप उसके को मोटिवेट करिए, सकारात्मक सोच बनाइए। अभी सरकार का एक जो अभी चर्चाएं हैं कि अब हर क्लासरूम में CCTV कैमरा होगा, लाइव होगा, वो सारे समझिए कि वो चीजों पर एक बहुत ही सटीक सरकार का ये प्लान है। यदि वो सफल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप लाइव देखिए कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, कितने छात्र हैं, कितने नहीं है, तो वो एक चीज है। लेकिन आप जो एक सम्मान जब शिक्षकों को नहीं मिलेगा
तो फिर बच्चे क्या उनको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, नहीं तो उनसे शिक्षा क्या ग्रहण करेंगे। इसीलिए गुरु की जो भूमिका समाज में है वो एक गरिमा और इम्प्रेशन उनका बचा रहे, ये भी सरकार को देखना चाहिए। एक देखे, इससे पहले एक सप्ताह पहले का ही बात है, आप बोले थे कि एकदम हो जाएगा, वो हुआ भी। अभी सुनवाई हियरिंग चल रहा था, तब तक बीपीएससी फुट बैक पर आ गई। शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन में सभी ने बदलाव किया। जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला महिला वाला था वो भी आप बता दिए थे। सरकार एक सप्ताह में 2 बार बैक फुट पर आई। ये देखिए जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन था। अभी फिर सरकार ने उसको देखा, कोर्ट जब चेक करती है ना, वो माइक्रो लेवल पर चेक करती है कि नियम के अधीन आप काम करिए, क्योंकि यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून के अधीन शासन चलता है, कानून से ऊपर किसी का शासन नहीं है। तो वो कानून से ऊपर जैसे ही होगा, तो हम लोग के यहाँ एक यदि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें हैं, यदि कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रा वायरस और अल्ट्रा वायरस एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं, तो अल्ट्रा वायरस का मतलब यहाँ पर ये समझिए कि कानून से ऊपर जो कानून में था उससे आप बियॉन्ड चले गए, तो वो अल्ट्रा वायरस हो, तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का उसको पावर है। तो कोर्ट उस सिचुएशन में कर सकती है, लेकिन स्टे दे दी है और अपोजिट पार्टी यानी स्टेट को, बिहार सरकार को बोला है कि आप अपना पक्ष रिटेन में दीजिए। अब उनका जवाब आएगा, तब तक के लिए स्थगित रहेगा। यही चीज है फिलहाल खबर। तो जो भी देख सकते हैं विद्यार्थी, अभी जिनका टीआरई 3 वाले भी सोच रहे थे कि मेरा विलंब हो जाएगा, क्या होगा, अब आपका विलंब नहीं होगा और लगातार जो वैकेंसी है आ रही है, इसलिए आप तैयारी में जुड़े रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।